हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आज आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कुछ खास आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है वीडियो। और ये हमारी वैदिक जो सिविलाइजेशन का थर्ड वीडियो है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है आपको, ठीक है, पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए अभी उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे थर्ड वीडियो में देखने वाले वैदिक कालीन जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, त्रिगवैदिक। ठीक है, त्रिगवैदिक या पूर्व वैदिक राजनीति इकाई दो हम लोग दो भागों में डिवाइड किया था, एक उत्तर वैदिक और त्रिगवैदिक। ठीक है, तो अभी त्रिगवैदिक की बात करते हैं। त्रिगवैदिक जब राजनीतिक काल में ना जो जन थे, जनों में विभाजन था। जनों में विभाजन मतलब जो जन जो ऐसे आज डिस्ट्रिक्ट होता है ना, वैसे डिस्ट्रिक्ट होता था। ठीक है, पहले जो सबसे बड़ी इकाई होती थी जन होती थी। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई जन, उससे छोटी इकाई क्या होती है विश्व, उससे छोटी इकाई ग्राम, उससे छोटी जो इकाई थी ग्रह थी। ठीक है, ग्रह या हो गया ये ग्रह थी। और सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन थी, कुल थी, उसके नीचे कुल आती थी। तो ये देखिए जो जन जो त्रिवैदिक काल में आप ये ध्यान दीजिए कि जो वहाँ पे लड़ाई होती थी ना, तो वहाँ पे लड़ाई क्षेत्र के लिए नहीं होती थी, क्षेत्र के अधिकार के लिए कि इतना एरिया। वहाँ पे लड़ाई होती थी गायों के लिए। किस लिए? गाय के लिए लड़ाई होती थी। इसलिए जो जन का जो मुखिया होता था, अध्यक्ष होता था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मान लेते हैं आज के लेवल के हिसाब से, तो वैसे ही जो जन का जो मुखिया होता था उसे हम लोग जनस्य या गोपा कहते थे। क्या कहते थे? जनस्य या गोपति। क्यों? क्योंकि उसका काम था गायों की रक्षा करना, बस। ठीक है, या विषापति भी कहते थे, याद रखिए, विषामपति। तो ये हम लोग कहते थे जन के जो मुखिया होता है, अध्यक्ष होता था, ठीक है, जो प्रमुख होता था उसको कहते थे। उसके और इसका उल्लेख त्रिवेद में कितनी बार है? त्रिवेद में 275 बार इसका उल्लेख किया गया है। किसका? जन शब्द का। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सा? उसके बाद हमने देखा कि विष आता है। विष के जो अध्यक्ष या जो मेन मुखिया प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? विषपति कहते हैं। ठीक है, ग्राम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ग्रामपति। और ग्रह के प्रमुख को ग्रहपति कहते हैं। कुल, उससे छोटी इकाई कुलम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई कुलम है आपकी, कुल। ठीक, इसमें रक्त संबंध भी होता है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे लड़ाई किस लिए होते थे, तो यहाँ पे गायों के लिए युद्ध होते थे। अब देखिए जो जन थे ना, कितने जन विभक्त थे? यदि देखिए, प्रदु, भरत, पद, तुर्वश, शिवी, कृमि, भलानस, विशाजिन। ठीक है, त्रिवैदिक काल में ये भागों में डिवाइड थे जन। ठीक है, जो ये जन होता था ना, एक पार्टी जन, इसको जब हम लोग जूम करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसको जूम किया, तो यहाँ पे हमने दिया है, जब इसको जूम करेंगे तो इसके अंदर क्या जाता था? जन क्या? तो जन से छोटी इकाई क्या थी? अभी देखा, विष थी। क्या थी? विष। ठीक है, और जो ये जन था ना, जन या कबीला इसको बोलते थे। क्या? जन या कबीला कहलाता था। तो ये नाम थे भरत, तुर्वेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जन से छोटी इकाई विष था। ठीक है, विष से छोटी इकाई थे ग्राम। ठीक है, इस जो जन है ना, इसके अंदर भी छोटे छोटे, ये देखिए, पार्ट होते थे। ये तो एक जन हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट होते थे जिससे हम लोग ग्राम बोलते थे। और उस ग्राम के अंदर भी छोटे छोटे क्या होते? कुल होते थे। ठीक है, सॉरी, ग्रह होते थे, और ग्रह के अंदर कुल होता है। तो इस तरह छोटे छोटे पार्ट, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये। ठीक है, ग्रह, विष, और वृष में भी डिवाइड था। किसमें? ग्राम में। ग्राम किसमें डिवाइड था? आपका ग्रह में, और ग्रह कुल में। ठीक है, तो ये डिवाइड तब। और आगे हम उत्तर वैदिक काल में ये देखने को मिलेगा, जब ये दो जन, ठीक है, जन जन मिलके क्या बना देते थे? जनपद बना देंगे। ठीक है, आगे दो जन मिलके क्या बना देंगे? जनपद एक बनाएंगे। आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में भी देखेंगे, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए किसका उल्लेख मिलता है? प्रदु, भरत, जन का, और कबीला का, पद कबीला, तुर्वश कबीला, सिवी कबीला, यजन, कृमि, भलानस और विसाजिन। तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रह देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे संबंध रक्त संबंध के आधार पर ग्रह या कुल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है त्रिवैदिक काल। ठीक है, त्रिवैदिक काल का जो राजनीति इकाई हम लोगों ने देख रहे हैं, राजनीति सबसे ऊपर कौन था? ठीक है, जन था। तो जन का क्या कहता है? उसका हम लोग जन में देखा भी कि जनस से गोपा या गोपति कहते थे, जन के जो प्रमुख होते थे। ठीक है, इसका कार्य क्या था? कार्यकाल था। अगर हम जूम कर, ठीक है, इसका कार्य यदि बात करें तो देखिए इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कबीले की सुरक्षा करना। ठीक है, कि इसका कार्य क्या था? कबीले की सुरक्षा करना, और कबीले की सुरक्षा
और लोगों की सुरक्षा, ठीक है। कबीले में किसकी भी सुरक्षा, लोगों की और पशुधन की, पशुधन में गायों की सुरक्षा करना, ठीक है। ये यहाँ पे क्षेत्र के लिए हमने बताया कि अधिकार नहीं था, ये क्षेत्र पर आधारित नहीं जन पर आधारित है, ये लिखा भी है देखिए, क्षेत्र पर आधारित यहाँ युद्ध नहीं होते थे, इस पर जन पर आधारित होते थे, गायों के लिए युद्ध होते थे इस समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो गोपति या विषामपति, इसका काम क्या था, पशुओं के लिए युद्ध करते थे, ये देखिए मैंने बताया था पशुओं के लिए युद्ध करता था, ठीक है। अगर अब देखिए अब राजा का क्या, और ये राजा की मदद, राजा की यानी जो जन का जो मुखिया होता था, ठीक है, गोपति, इसके मदद के लिए कौन होता था, मदद के लिए देखिए, मदद के लिए दो लोग होते थे, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, ठीक है। और यहाँ पे इसी का एक पार्ट यहाँ पे दे रखा है, कुछ अन्य सहायक अधिकारी होते थे ये, ठीक है, याद रखिए, कुछ अन्य एक पार्ट ये दे रखा है, एक ये जगह। तो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी में कौन था, पुरोहित होता था, सेनानी होता था, ग्रामीणी होता था, ठीक है, सूत होता था और रथकार होता था। पुरोहित ये क्या करता था, पुरोहित मार्गदर्शक मित्र, याद रखिएगा, पुरोहित क्या होता था, पुरोहित आपका क्या होता था, मार्गदर्शक या मित्र या न्याय में मदद करता था, ठीक है, ये न्याय में मदद करता था राजा की। युद्धों में राजाओं की विजय की कामना करता था कौन, पुरोहित कामना कर, और ये प्रमुख होता था, जो पुरोहित होता था ना ये प्रमुख होता था। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आता था, सेनानी। जो सेनानी था ये नियमित सेना नहीं थी, इस समय त्रिवेदिक काल में नियमित सेना नहीं थी, ठीक है। यहाँ कबीलाई सेना थे, कबीलाई के कुछ लोग ही युद्ध करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नियमित सेना नहीं थी कि यहाँ पे धन दिया जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा, नियमित सेना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। इसके बाद अब आते थे ग्रामीण, ठीक है। तो इसका ग्रामीण को, ग्राम का प्रमुख होता था जो ग्रामीणी होता है, ठीक है। और उसके बाद है सूत, ये कौन होता है, सारथी के रूप में कार्य करता था, किसके, सारथी, राजा के रूप, राजा के साथ, ठीक है। और रथकार क्या करता है, रथ को बनाता था, ठीक है, रथकार रथ को बनाता था। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप नीचे देखिए, तो यहाँ पे पुरुप, अन्य जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे सहायक, तो पुरुप होता था, ये कौन होता है, दुर्गपाल कहते थे पुरुप को। स्पर्श को क्या, गुप्तचर कहते थे, याद रखिए त्रिवेदिक काल में। वाजपति को क्या, चारागाह का प्रमुख होता था जो वाजपति था। उग्र, उससे उग्र को क्या कहते थे, पुलिस कहते थे, ठीक है। उग्र शब्द पुलिस के लिए यूज होता था। उभया उपस्थिति, यहाँ पे व्यक्ति टाइपिंग एरर है, यहाँ पे व्यक्तिगत सेवा लिखा है, ठीक है। उभय या उपस्थिति का क्या कार्य होता था, वो व्यक्तिगत सेवा, ठीक है। तो ये कार्य होता था त्रिवेदिक काल में। तो ये आप बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें त्रिवेदिक काल में, तो वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, किसकी, राजतंत्रात्मक वंशानुगत, ठीक है, की व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आते त्रिवेदिक काल में, अभी हमने पढ़ा राजतंत्रात्मक वंशानुगत व्यवस्था प्रमुख, जो राजतंत्रात्मक था, ठीक है, राजतंत्रात्मक नहीं, राजतंत्रात्मक, ये वंशानुगत व्यवस्था का प्रमुख होता था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख होता था, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गणतंत्रात्मक, ये शब्द त्रिवेद में कितनी बार, 46 बार उल्लेख हुआ, किस शब्द का, गण का। इसका मतलब क्या होता है, ज्येष्ठक होता है, इसका मतलब होता है ज्येष्ठक, या ध्यान रखिएगा, गण शब्द का 46 बार त्रिवेद में उल्लेख हुआ है, गणतंत्रात्मक, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो जनों में विभाजन था, हमें बात किया, जनों में विभाजन था ना, जन था, जन आपस में क्या करते थे, संघर्षरत रहते थे। जो जन थे, जैसे कि अभी देखा भरत कृवि, ठीक है, तो ये जन थे, आपस में संघर्षरत रहते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो दासराग युद्ध 7वें मंडल में, आपको याद है दासराग जो युद्ध था 7वें मंडल में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिवेद में। वहाँ पे देखिए किस लिए दासराग युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया गया, ठीक है, इस वजह से युद्ध हुआ। दूसरे किस लिए, रावी नदी के जल की धारा को मोड़ने के लेकर यह युद्ध हुआ था। तो कहाँ पे युद्ध हुआ था, हमने बात की थी रावी नदी, पारुष्णी नदी के तट पर हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। किनके बीच हुआ था, अगर इनकी बात करें तो किनके बीच हुआ था, देखिए सुदास जो त्रिशूर थे, भरत वंश के जो राजा थे, ये कौन था, आर्य राजा था, ठीक है, सुदास, वर्सेस 5 कबीलाई राजा। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो 5 क्या थे, 5 जो 5 थे आर्य कबीला के लोग थे और 5 अनार्य कबीला के लोग थे, ठीक है। 10 लोग ये थे वर्सेस जो सुदास थे, इनके बीच युद्ध हुआ था। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आर्य कबीला और गैर आर्य कबीला जो थे, ठीक है, दोनों थे। जनों में जो विभाजन था वो गैर आर्य कबीला भी होता था और आर्य कबीला, दोनों टाइप के कबीले होते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कर व्यवस्था,
ठीक है। यहाँ कर व्यवस्था थी, स्वैच्छिक रूप से उपहार राजा को दिया जाता था, ठीक है, जिसे हम लोग बलि बोलते थे। किसे? बलि। इसे स्वैच्छिक रूप से दिया जाता था। इस जरूरत नहीं थी कि हाँ आपको, ये नहीं था, अनिवार्य नहीं था कि आपको देना ही पड़ेगा। ये स्वैच्छिक रूप से जिसकी मर्जी वो दे सकता था राजा को उपहार के तौर पर, जो गायों के लिए युद्ध करता था लोगों के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए संस्थाएं, तो यहाँ पे कौन सी प्रमुख संस्था? सभा थी प्रमुख संस्था, जिसका 8 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में। समिति थी जिसका 9 बार उल्लेख हुआ है। विदय, ये महत्वपूर्ण सभ्यता थी, 122 बार उल्लेख हुआ है इसका, देखिए ये सब, ठीक है। गढ़, जो सभा थी ना जिसका 8 बार, ये जनों, श्रेष्ठ जनों की संख्या थी, इसमें श्रेष्ठ जन लोग थे, ठीक है। किसमें? जो सभा थी इसमें श्रेष्ठ जन थे, जैसे सुभेद, सुभेम, ये पुरुष लोग होते थे, और सभावती, इसमें महिलाएं होती थी, और सभाचर, इसमें रक्षक होते थे। ये न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। किस रूप में कार्य करते थे ये लोग? न्यायालय के रूप में करते थे, जो 8, ठीक है। उसके बाद समिति आती थी। समिति में अधिक महत्वपूर्ण या आम जन की सभा होती थी, जैसे आज लोकसभा होती है ना हमारे यहाँ, वैसे लोकसभा की भांति यहाँ इसमें क्या, इसका क्या था, राजा का चुनाव होता था, और जो लूट का माल होता था, लोगों ने लूट का माल का बंटवारा करती थी ये लोकसभा, ठीक है, जो समिति होती थी। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद विधेय, जो महत्वपूर्ण सभा थी, इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। सबसे प्राचीनतम सभा थी, तो ये आपसे पूछ सकता है कि सबसे प्राचीनतम सभा कौन सी थी, तो कौन सी? विधेय। ये सामाजिक धार्मिक निर्णय लेती थी और उपज का बंटवारा करती थी, ठीक है, जो उपज होता था उसका बंटवारा करती थी। ये सभा और समिति को हम लोग, जो इसके प्रमुख होते थे, इसके प्रमुख को क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद गढ़ आता था। गढ़ कुलीन लोगों का होता था, ठीक है, कुलीन लोगों का गढ़ होता था, जो सभाएं होती है। उसके बाद परिषद, इसमें बुद्धिमान व्यक्ति होते थे परिषद में, तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग त्रेग वैदिक और उत्तर वैदिक काल को कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उत्तर त्रेग वैदिक जो काल की राजनीतिक इकाई की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर क्या देखने, जन देखने को मिलता था, ठीक है। सबसे इकाई छोटी जो थी ग्रह कुल था, उसके बाद ग्राम था, उससे बड़ी थे विश था, उससे बड़ी थे क्या था? जन था। अब उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पे क्या था ग्रह, ठीक है, ग्रह कुल सबसे छोटी का, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, इसके बाद जनपद। यहाँ पे जन था लेकिन यहाँ पे जनपद। क्या होता था? जन जन मिलके, ठीक है, जो जन या कबीला था, दो जन मिलके क्या बनाते थे? जनपद बन जाते थे, ठीक है। देखिए कैसे इसका विस्तार कैसे हुआ, जैसे कि युद्ध विजय के द्वारा, ठीक है, यानी कि जैसे कि आज होता है जीत, जैसे राजाओं का होता है ना, दूसरे राज्यों को जीत लेते थे, वैसे ही एक जन दूसरे जन को जीत लेता था, ठीक है। तो युद्ध विजय के द्वारा, या लोहे की कुल्हाड़ी एवं अनाज के प्रयोग के माध्यम से, ठीक है, सॉरी, लोहे की कुल्हाड़ी एवं आग यहाँ पे लिखा था, ये आज लिखा हुआ गलत से गलत मिस्टेकिंग, ठीक है, तो आग कर लीजिएगा। आग के प्रयोग के माध्यम से, यानी कि जो जंगल थे उसको काट दिया गया। लोहे की यहाँ खोज हो चुकी थी, उत्तर वैदिक काल में हमने बात की थी, ठीक है। तो इस सब जंगल काट के क्षेत्र का विस्तार होता था, ठीक है। अब क्षेत्र बड़ा हो रहा था, अग्नि से जला के, तो हम लोगों ने वहाँ पे सतपथ ब्राह्मण में हम लोग बात की थी पीछे, कि वहाँ पे जो राहुगढ़ थे, ठीक है, और माथव थे, इन्होंने क्या था, नर वैष्णगरी, जो सरस्वती नदी था, कौन सा? सरस्वती और गंडक नदी के बीच में, हमें किसमें के बीच में इन्होंने जंगल काट के आग लगा दिया था, ठीक है, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी और गंडक नदी के बीच में, जो कि हम लोगों ने सतपथ ब्राह्मण में बात की थी। तो इस तरह क्षेत्र का विस्तार हुआ, ठीक है। तो जनपद, अब यहाँ पे देखिए पुरु और जो भरत जनपद था वो मिलके क्या एक जनपद बना दिया, और जो ये पुरु जन और भरत जन मिलके एक जनपद बना दिया जिसका नाम था कुरु जनपद, ठीक है, कुरु जनपद। इसका उल्लेख हम लोग यदि बात करें यहाँ, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पुरु जनपद की, कुरु जनपद, तो ये जो छंदोग्य उपनिषद है, ठीक है, उसमें बताया गया है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, किसमें? कुरु जनपद में, और कभी टिड्डियों का हमला नहीं हुआ, कहाँ? कुरु जनपद में। ध्यान रखिएगा किसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आंस दीवत, ठीक है, इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी आंस दीवत थी, याद रखिएगा। इसके राजा, इसमें जो राजा हुआ कुरु जनपद में, प्रांतिक प्रतिपीय राजा था, एक राजा परिक्षिप्त था, ठीक है। राजा परिक्षिप्त के बारे में इसे मृत्यु का देवता कहते थे राजा परिक्षिप्त को, ठीक है। कहाँ किससे संबंधित? कुरु जनपद से। इसका उल्लेख इसमें अथर्ववेद में है। और इसके समय में इसकी राजधानी क्या थी? इसके समय में हस्तिनापुर राजधानी, तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद जन्मय राजा हुआ निचछू है, ठीक है, निचछू, जो कि आप बात करें हस्तिनापुर से हटाकर इसने कौशाम्बी को राजधानी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि हस्तिनापुर जो था ना बाढ़ में डूब गया था, इस वजह से इसने अपनी राजधानी कौशाम्बी को ट्रांसफर करी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब आता था कृवि, ठीक है, कृवि और तुर्वश जो जन था मिलके एक
जनपद बनाता है जिसे पंचाल जनपद कहते हैं। तो याद रखिए कौन से एरिया में, जो बदायूं, फर्रुखाबाद और रायबरेली वाला जो आज एरिया है ना, वहाँ पे, ठीक है। तो वो एरिया को पंचाल जनपद बोलते थे। यहाँ पे देखिए 2 राजा हुए, प्रवाहान, ठीक है, जैवली हुए और उत्हातक आरुजी, ठीक है, ये राजा हुए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, तो आप बस याद है कृवि और तुर्गस मिलकर पंजाब जनपद बनाया पंचाल, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, सिवी, ठीक है, सिवी जन और भलानक जन मिलकर क्या बनाते थे, इन्होंने मिलकर बनाया केकई जनपद, ठीक है। ये व्यास नदी के तट पर है और यहाँ के इसके राजा कौन थे, राजा अशुपति, ठीक है। जो राजा अशुपति था वो कैसा था, दार्शनिक था। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है इसके बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग देखें तो हम लोगों ने वहाँ पे जन की इकाई देखी कैसे बदला। अब यहाँ राजा के बारे में देखिए, यहाँ राजा की मदद के लिए सहायक होते थे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी और कुछ सहायक होते थे। और राजा और कबीलों की सुरक्षा का कार्य था, राजा का क्या था, कबीलों की सुरक्षा का कार्य था। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो राजा क्षेत्र आधारित युद्ध होते थे, वहाँ पे गायों के लिए युद्ध होते थे, ठीक है, लोगों के लिए यहाँ पे क्षेत्र पर आधारित युद्ध होते थे, ठीक है। एक जन को दूसरे जन जीत लिया जाता था। यहाँ भूपति जो होता था ना, वास्तविक राजा होता था, जो वास्तविक राजा जो स्वामी होता था भूमि का सबसे बड़ा, वही वास्तविक राजा होता था। और राजा का यहाँ महत्व ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ अबाधित शक्ति का स्वामी होता था, यानी कि सारी शक्तियों का स्वामी से कहा जाता था इस समय उत्तर वैदिक काल में बात करें तो, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं हम लोग, तो देखिए उत्तर में जो राजा होता था उसे विराट बोलते थे, दक्षिण में जो राजा होता था भोज बोलते थे, ठीक है। और जो पूर्व में होता था उसे सम्राट राजा बोलते थे, याद रखिएगा। और जो पश्चिम होता था उसको हम लोग सौराट बोलते थे। पश्चिम के राजा को सौराट, पूर्व के राजा को क्या, सम्राट, और दक्षिण के भोज और उत्तर के विराट। जो सम्राट होता था पूर्व में वो वाज पे यज्ञ कराता था, जो उत्तर में होता था वो पुरुष मेघ यज्ञ कराता था राजा, ठीक है। जो सौराट होता था वो अश्वमेघ यज्ञ कराता था। ये बातें आपको ध्यान की, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद हम लोग ये देख लिए। अब राजा के लिए देखिए, यहाँ पे हम लोग राजा की बात करें तो यहाँ पे इसके प्रमुख सहायक होते थे कुछ और अन्य सहयोग अधिकारी होते थे। लेकिन यहाँ राजा के लिए यहाँ पे देखिए, जो राजा होता था ना, स्थपति, जो राजा को कहा जाता है स्थपति कहते थे। क्यों, ये 100 गाँव का प्रमुख होता था और न्यायाधीश के रूप में ये न्याय करता था। इसे न्यायाधीश के रूप में जानते, ठीक है। इसका प्रमुख क्या था, न्याय करना। इसको हम लोग देखिए रत्नीन, ये याद रखिएगा, रत्नीन ये 12 का समूह होता था। रत्नीन मतलब 12 लोगों का समूह होता था रत्नीन। इसमें जो रत्नीन होते हैं उच्च कुलीन के लोग होते थे। क्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रत्नीन उच्च कुलीन के लोग होते थे, कान में रत्न पहनते थे। जो रत्नीन के 12 समूह में लोग और प्रमुख पदाधिकारी होते थे। कौन से 12 लोग होते थे, देखिए सेनानी होते थे 12 लोग में, ठीक है। सेनानी, महिषी, युवराज, दूत, ग्रामीणी, रथकार, संग्रहित क्या करता था, कर संग्रहित करता था, ठीक है, कर लेता। भगवा दूत ये कोषाध्यक्ष होता था, याद रखिएगा। अक्षवाथ ये जुआ जीतने में मदद करता था राजा की, ठीक है। और पलागत यह हंसाने में मदद करता था, राजा को हंसाता था। और गोभी कतरम, ठीक है, शिकार करने में राजा की मदद करता था। कौन, गोभी कतर, ठीक है, कतरतम। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चारों को जीत लेगा, उत्तर, पूरा, पश्चिम, दक्षिण, उसको एक राट या सार्वभौम कहते थे, ठीक है। यदि वो राजा जो चारों को जीत लेता है उत्तर दक्षिण, तो एक राट या सार्वभौम कहते थे। तो यह बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो स्वेच्छापूर्वक उपहार बलि। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्वेच्छापूर्वक उत्तर वैदिक काल में उपहार या बलि दी जाती थी, ठीक है, जिसे हम लोग बलि बोलते थे स्वेच्छापूर्वक। लेकिन यहाँ पे नियमित करता, आपको 1/6 हिस्सा आपको देना होगा, ठीक है। इसे भाग या शुल्क बोलते थे। और 16वां भाग अन्न के रूप में या पशु के रूप में आपको 16वां भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है, अनिवार्य था। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या था कि वहाँ पे नियम आपके स्वेच्छाचारी था, ठीक है, आपके ऊपर था देना है नहीं देना है। 5th नंबर पर यदि पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या था, सभा थी, समिति थी, विधेय था, ठीक है, विधिप गढ़ था, परिषद था। लेकिन यहाँ आते थे केवल जो संस्था थी ना, यहाँ पे केवल सभा ही प्रमुख थी और समिति का यहाँ पे नहीं थी, समिति नहीं भी थी, यहाँ पे केवल सभा ही प्रमुख थी, यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए केवल इसमें इतना ही था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, उसमें हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने राजनीतिक जीवन के बारे में बात की उसमें, ठीक है। अभी 2-3 वीडियो और हैं,
जिसमें हम लोग क्लियर पढ़ेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। इसमें बहुत मैंने मेहनत की थी इस तरह क्रिएट करने में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके हमें बताइए और लाइक कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।